अप्रैल 2026 एंड नवंबर 2026 पूरी दुनिया के लिए बहुत डरावने साल हैं। अप्रैल में न्यूक्लियर ऑप्शंस अपनाने का डर है। तो इस वक्त इंडिया की कुंडली खराब चल रही है। 30 मार्च से मोदी जी की कुंडली बहुत खराब हो जाएगी। मोदी जी लास्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। कुछ समय बाद इलेक्शंस होंगे तो एक दमदार नेता आएगा, वो भारत को रूल करेगा। ऐसा बोला जा रहा है कि इंटरनेट बंद हो जाएगा इंडिया में। भारत मंगल में राहु की दशा में चल रहा है। तो 2026 और 2027 में ये इंटरनेट वाली प्रॉब्लम कुछ दिनों के लिए आ सकती है। सर, ऐसा कोई देश है जिसका इस साल पूरा नामो निशान मिट जाएगा? ईरान का 4th हाउस और 10th हाउस जो राजा से रिलेटेड है, उसका रिलेशन बन रहा है मारक दशाओं से। तो वहाँ के लोग मारे जाएंगे, वहाँ की टेरिटरी मतलब उस पर नुकसान होगा और ईरान को शासन करने वाले लोग नहीं बचेंगे। बोला जाता है कि पॉलिटिशियंस भी तंत्र का यूज करते हैं। इंदिरा जी ने इसका खूब यूज किया, उपयोग किया। राजीव जी ने किया, बहुत बड़े नेता पर मर भी गए तंत्र से। प्लेन में ही स्पेन से आ रहे थे वो। यूपी के एक बड़े नेता पर सभी लोग तंत्र करते हैं। जैसे जो तंत्र करवा रहे थे, वो जो सामने वाला तांत्रिक है उसी के मुंह से खून आ गया तो वो गाली बकने लगा, अरे किस पे करवा रहा है, ये तो मैं ही मर जाऊंगा। मैं आपसे उस केस के बारे में जानना चाहती हूँ जिसमें तंत्र का यूज करके कुछ फाइल्स जला दी गई थी। डॉर्फ करके एक छोटा प्रेत होता है, डेढ़ फुटिया बोलते हैं। ओके। तो एक बड़े मंत्री, उनके घर से कई करोड़ रुपए एक डेढ़ फुटिया से उठवा लिए गए। सर, सिद्धार्थ शुक्ला बहुत फेमस पर्सनालिटी, वो बिग बॉस जीते, लेकिन उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। आपने उनकी कुंडली देखी है सर? मैंने कुंडली में वो शनि मंगल केतु का इम्पैक्ट है कुंडली पे। मैंने सुना है कि कुछ वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती थी जैसे अन्न चुरी, कुछ आवाजें सिद्धार्थ शुक्ला को सुनाई देती थी और उस पर तंत्र भी हुआ था। सिद्धार्थ शुक्ला पर तंत्र हुआ था। हेलो सर, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, हमने लास्ट के 2 पॉडकास्ट करे थे एंड ऑडियंस को आपकी प्रेडिक्शंस बहुत पसंद आती हैं। मुझे लिटरली डीएम्स आए थे कि सुशील सर को दोबारा बुलाइए बिकॉज वर्ल्ड में इतना कियोस हो रखा है, तो उनको आपकी प्रेडिक्शंस जाननी है कि आगे क्या होने वाला है। सो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि इस पूरे पॉडकास्ट में कि वर्ल्ड में क्या होने वाला है एंड इंडिया में क्या होने वाला है, इसका क्या असर रहने वाला है। सर, स्टार्टिंग में इसे करूंगी, आप ओवरऑल अगर ऑडियंस को व्यू दे पाए कि कैसा रहने वाला है आगे का जो साल बचा है। देखिए, आपके भी पॉडकास्ट में, बाकी भी पॉडकास्ट में मैं ये कहता रहा हूँ कि 2025, 2026, 27 एंड 28 ये 4 साल बहुत ही गंभीर हैं और वही हुआ है ना। वो ये मैं 24 में कहा हूँ आपके पॉडकास्ट में, 23 में भी बोला, लेकिन 24 में तो मुझे याद है 24 से मैंने ये पब्लिकली ये सब आना शुरू हो गया था मेरा। बाकी लोग उसके बाद कुछ लोगों ने कॉपी किया, फिर कुछ कथावाचकों ने इसको शुरू कर दिया, यही सारी चीज़ें। अब ऐसा है कि जैसे 2012 में एक डूम्सडे करके आया था, है ना, तो उस पर फिल्म भी बनी कि ये खत्म हो जाएगा साथ 12-12-12। हाँ, समथिंग ऐसा था, 12-12। तो मैंने उसको अपने उस समय ब्लॉग में लिखा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन समथिंग कुछ हुआ था। जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, हायर कॉन्शियस लेवल के लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, उन लोगों को कुछ महसूस हुआ था कि कुछ हुआ है, शिफ्ट हुआ। फिर यही 2020 में ऐसा लगा लोगों को। फिर 2025 के दिसंबर 5 में पहला दिसंबर 5 का वो अमावस था या पूर्णिमा थी, उस दिन से एक 18.5 साल का एक नया एरा शुरू हुआ है। आई रिपीट, दिसंबर मुझे लगता है 5 दिसंबर था। दिसंबर 2025 से लेके एक 18.5 साल का शुरू हुआ एरा। इसमें पूरा चीज़ें डिटॉक्स होंगी। अच्छा। बहुत लोग बाहर आएंगे, बहुत लोग एक्सपोज होंगे, बहुत मतलब ये चीज़ें जो आम जनता तक नहीं थी, या जिसको लोग मानते थे कि ये इल्यूमिनाटी हुआ, रॉथशाइल्ड हुआ, ये गलत था, अब ये धीरे 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 करके लोगों को समझ में आ रहा है। उनके वीडियोस और जैसे सारी जितनी जो पूरी कायनात चल रही है वो यहूदियों से ही चल रही है। 0.02 पॉपुलेशन है और पूरी जितने नोबेल प्राइज़ मिले हैं उसमें 90%, जितनी पढ़ाई में जितनी रिसर्चेज हैं, चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे वो जुकरबर्ग हो, चाहे वो इसके बाद ऐसे करके एक पूरी की पूरी श्रृंखला है जो सब ज्यूज़ हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई ज्यूस नहीं, सभी ज्यूज़ हैं, सभी यहूदी हैं और उन्हीं
वही ये दुनिया चला रहे हैं। किसी को अगर शक हो इस बात का हम्म, कि ये दुनिया वो नहीं चला रहे हैं, तो उनको नहीं सोचना चाहिए। अब कौन है इस वॉर का जो बेसिक कारण है, मैं तो एस्ट्रोलॉजिकल कारण तो मैं दे रहा हूँ। ईरान और सॉरी यूएसएसआर, जो तो अब रूस हो गया। तो रूस, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये 4 स्टेट हैं जो इनकी बैंकिंग को फॉलो नहीं करते। हमारे सारे जो बैंक्स हैं अ, उनका हेड जो है वो एक विशेष बैंक है, और 14 बैंकर्स हैं पूरे यहूदी, हम्म, वही पूरी दुनिया चलाते हैं। तो ये उस बैंकिंग मतलब ये लोग, ये चारों नेशन उस बैंकिंग से दूर है, तो उनको ग्रिप में लेने की बात है। तो वो तो पूरी कोशिश होगी कि वो करेंगे। और अभी अभी की जो सिचुएशन है, मैंने बताया था कि 4 अप्रैल के बाद हम्म, जैसे दुबई या गल्फ कंट्रीज में थोड़ा सा एक chaos कम होगा, थोड़ी चीज़ें सेटल होंगी। तो मेरा ये कहना है कि ईरान पर जो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनको क्या ईरान की कुंडली मालूम है? हम्म, ईरान की कुंडली क्या है? तो चूँकि हम लोग केंद्राव सर से जुड़े हुए रहे हैं, तो उनसे जुड़े हुए लोगों को ही ईरान, इराक, टर्की, इज़राइल, ट्रम्प, यूएसए, इवन यूएई, वहाँ के जो यूएई के जो शासक हैं, सऊदी अरेबिया, इन सब की कुंडली हम ही लोगों के पास में है। ओके, सो आप कह रहे हैं कि जो केएन राव सर के स्टूडेंट्स हैं उनके पास ही असली कुंडलियां हैं इन केंद्राव सर कंट्रीज के की। स्टूडेंट्स, उनको फॉलो करने वाले, उनके मित्र, वो जो वही, और उसमें से मतलब मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, बाकी लोग वो दूर हैं, वो मतलब जो भी उनका कारण है वो सामने नहीं आता है। अब ईरान पे धड़ल्ले से भविष्यवाणी कर रहे हैं, ईरान की कुंडली में ये लिखा है, कहाँ से किया भविष्यवाणी? मतलब उनके वो पास गलत कुंडली है। कोई कुंडली नहीं है। अच्छा, कुंडली ही नहीं है। अरे कुंडली मिलना इतना आसान है। ठीक है। कुंडली मिलना इतना आसान है। ममता बनर्जी की कुंडली पे प्रेडिक्शन हो रही है, ममता बनर्जी की कोई कुंडली नहीं। हम लोग लास्ट तक रिसर्च करते हैं, हम्म, एक एक आदमी की। टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के लगातार, एलिजाबेथ की कुंडली हम लोग के पास है, डायना उनकी जो वाइफ थी उनकी कुंडली है, जितने वहाँ के हैं सबकी कुंडलियाँ। तो लोगों के पास एक कनेक्शन है, वो कलेक्शन है, वो राव सर के द्वारा। अब ठीक मैं है। आता हूँ प्रेडिक्शन पे। हम्म, ईरान की कुंडली में जितना भी आज आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, ईरान के पक्ष में है कि ईरान बहुत तेजी से मार रहा है, बेइज्जत कर रहा है। और यहाँ के इंडियन जो पॉपुलेशन है वो भी खूब उनको चढ़ा रही है, लड़ो मारो, खत्म कर दो अमेरिका को, इजराइल को। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। तो इससे एक जो आइडियोलॉजी है, उनको मानने वाले लोग हैं, जो कट्टर लोग हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ईरान का फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा है। नहीं, फ्यूचर ही बता रहा हूँ। हम्म, ईरान मारक दशाओं में चल रहा है। हम्म, ईरान का की दूसरी कुंडली में राहु शनि है, इससे बुरा कोई कॉम्बिनेशन होता नहीं, और उसी राहु शनि की दशा चल रही है। तो ईरान के लोग मारे जाएंगे और ईरान के शासक नहीं बचेंगे, पहली बात। तो अभी खामेनेई पूरे परिवार के साथ मारे गए, हम्म, तो उनका लड़का बचा है, जो कि आज की डेट में ईरान का सुप्रीम लीडर सो कॉल्ड। अब वो नहीं बचेगा, अगर बचा, मुझे तो नहीं लगता बचा है, अगर बचा भी है तो वो भी मारा जाएगा। मतलब ईरान की कुंडली कंप्लीट मारक दशाओं में है। सबकी भविष्यवाणियों, विचारों से अलग में होकर मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि 2027 तक ईरान बहुत कुछ खो चुकेगा। लेकिन उसके पहले वो जो बोलते हैं कि एक कोलेटरल डैमेज, तो वो फिर कहीं भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। कहीं भी किसी पर भी मार सकता है वो। पागल होने की स्थिति में ईरान कहीं भी हमला कर सकता है। और आज इजराइल में इस समय वो बहुत बुरी तरह कर रहा है। उन सबके पास फ़ोन है, जो 15 सेकंड के लिए रेस्क्यू होता है कि हम्म, उनके पास आ जाता है। उस स्थिति में इजराइल के लोग बहुत बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं। ठीक है। सर, एक प्रिडिक्शन और वायरल हो रही थी, वो ईरान की कुंडली ही देख रहे थे और ईरान की कुंडली देखकर वो बोल रहे थे कि खामेनेई अभी जिंदा है, वो भी मारा नहीं गया है, एंड हम यूएस पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि यूएस तो कुछ भी बोल देता है कि हमने उसको मार दिया है। नहीं नहीं, जो भी बताया हो मैं नहीं हम्म, समझता वायरल हुआ क्या। वायरल होना तो आसान। ईरान की कुंडली ही किसी के पास नहीं है, तो क्या वो ये लोग जाके ईरान में पता किए थे क्या? हम्म, या वो खामेनेई से इनकी बात होती है? खामेनेई की ईरान की कुंडली से मैं बता हाँ सकता हूँ। सर, आप बताइए। ईरान की
कुंडली से, कर्क लग्न की कुंडली से मैं बता सकता हूँ कि खामनेई मारा जा चुका है, उसके सब लोग मारे जा चुके हैं, और जो सुप्रीम लीडर है जिसकी कई दिनों से कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो नहीं आया, या तो वो मारा जा चुका है या मारा जाएगा, क्योंकि जो फोर्थ हाउस है ईरान का, फोर्थ हाउस और 10th हाउस जो राजा से रिलेटेड है, उसका रिलेशन बन रहा है मारक दशाओं से। तो ये भविष्यवाणी ये बनती है कि ईरान का भविष्य ये है कि मारक ग्रह तो सभी जानते हैं, मैं सिंपल ज्योतिष की भाषा में मारक यूज कर रहा हूँ, तो वहाँ के लोग मारे जाएंगे, वहाँ की टेरिटरी मतलब उस पर नुकसान होगा, और ईरान को शासन करने वाले लोग नहीं बचेंगे। जो खामेनेई मारे जा चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसके साथ साथ उनका लड़का जो अजोतुल्ला या समथिंग खोमेनी जो जो इस समय रूल कर रहे हैं, सो कॉल्ड, वो मारे जा चुके हैं या मार दिया जाएगा, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक उनकी कुंडली नहीं है, राष्ट्र की कुंडली है, और वो अप्रैल तक वो खत्म हो जाएगा, मार दिया जाएगा या मारा जा चुका होगा। अप्रैल तक ये शायद कंफर्म हो जाए, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं मतलब। हाँ, अप्रैल एक ऐसा महीना है कि थोड़ी सी राहत देगा 4 अप्रैल के बाद, लेकिन अप्रैल में न्यूक्लियर ऑप्शंस की अपनाने का डर है। ठीक है, डर है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई न्यूक्लियर बम फोड़ेगा, न्यूक्लियर जो उनके जगहें होते हैं, स्टेशंस होते हैं, उस पर कुछ कर सकता है कोई। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर चीज, उसका कारण भी है कि अप्रैल में जो मंगल है वो बहुत दिनों से उसके बाद शनि के साथ आ जाएगा। ओके, ठीक है सर। जैसे ईरान का लीडर मारा गया है जिस तरीके से, क्या किसी और देश में ऐसे हालात बनने के चांसेस हैं? कोई प्रिडिक्शन है इस तरीके की? हाँ, एक देश में है, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता, एक देश में है। अच्छा, ओके, थोड़ा सा अगर आप कुछ आइडिया से बता पाएं। वो बहुत डेंजर लोग हैं, बताना बहुत कठिन है, नहीं बताया जा सकता, बताना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। सर ये तो बता सकते हैं कि किस साल तक आपको लग रहा है कि उस देश का, आपने नाम नहीं लिया है लेकिन इसी साल समझ लीजिए, और वो इस समय गायब हैं, सीन से गायब हैं। ओके, ठीक है सर। अब सीधा हम इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया की प्रिडिक्शन मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं मोदी जी के बारे में भी पूछूंगी, बट पहले आप ओवरऑल इंडिया की प्रिडिक्शन बताइए कि इंडिया में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे मैंने बोला था, बहुत खराब है, और मंगल में राहु चल रहा है भारत का, और वो धन के भाव में, पूरी इंडियन इकोनॉमी के भाव में बैठा हुआ है, और ये पूरे साल रहने वाला है। पूरे साल हमारी इकोनॉमी लगातार गिरती जाएगी। रुपया डॉलर के मुकाबले 100 तो कभी भी हो जाएगा, 100 से और ऊपर जाएगा। ठीक है सर। अभी रिसेंट में जब मोदी जी कुछ दिन पहले लाइव आए थे, तो उन्होंने बताया था कि कोविड जैसी हालात बन रहे हैं, तो ये पूरे सोशल मीडिया पे एक बात बोली जा रही थी कि इंडिया में अब लॉकडाउन लगने वाला है। सो आप इंडिया की कुंडली देखकर आपको क्या लगता है, ये चांसेस हैं इस चीज़ के? मैं लॉकडाउन जैसी बात मैं नहीं करता, लेकिन अगर आप सोचें तो एक तरह से तो लॉकडाउन ही है। लोगों की काम धंधे बंद हैं, बहुत लोग वापस आ चुके हैं। लॉकडाउन उस तरह का तो नहीं, लेकिन अप्रैल महीना में अफरा तफरी मची। अच्छा, ठीक है। कोई लॉकडाउन जैसा शब्द मैं नहीं यूज करूंगा, ये केओस वाली बातें होती हैं, हिट एंड रन करके भाग जाना, भविष्यवाणी करके निकल लेना। तो अप्रैल थोड़ा सा, अप्रैल और नवंबर पूरे दुनिया के लिए बहुत डरावने साल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अप्रैल 2026 एंड नवंबर 2026 पूरी दुनिया के लिए बहुत डरावने साल हैं, और इंडिया के लिए तो इस वक्त इंडिया की कुंडली खराब चल रही है, खास इसी समय 30 मार्च से 30 मार्च से मोदी जी की कुंडली बहुत खराब हो जाएगी। आज इसमें 28 मार्च है, पता नहीं आप लोगों का कब आएगा, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ। तो 30 मार्च से मोदी जी का, हालांकि कुछ चीज़ें जो सर्विस में आ रही हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन 30 मार्च से उनका और ख़राब समय आएगा। जब मैं बोलता था कि मोदी जी का ढलान का समय है, मोदी जी समय से पहले उनको जाना पड़ेगा, आप ही के जी, कि पॉडकास्ट वो में, शासन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे इस हाँ, तरीके से? शासन वो अपना बिल्कुल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। शायद मैंने आप ही की आपके बोला था सर। बोला, मतलब ऐसा कोई पॉडकास्ट नहीं जहाँ मैं इस चीज़ को न रखा हूँ कि वो अपना टर्म नहीं पूरा कर पाएंगे। उसी को कॉपी पेस्ट करके लोगों ने, वो लोग बोल रहे हैं आजकल जो कहते थे कि 2036 तक रहेंगे, 2047 तक रहेंगे, वो अच्छा कुछ तो ये भूल जाते हैं
कि उन्होंने ये बोला था कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम्म, वो अपना ही उनको याद नहीं। तो मोदी जी के लिए समय सही नहीं है, उनको पद छोड़ना होगा। कंपैरेटिवली भाजपा की कुंडली उतनी खराब नहीं है। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सॉरिटी से, कि मैं एक ऐसी व्यवस्था भी देख रहा हूँ, शायद 2026 या 2027 में प्रधानमंत्री की व्यवस्था ही न रहे, ये पद ही न रहे। ठीक है। राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ कुछ होता नहीं। बहुत लोग जो संविधान नहीं पढ़े हैं, हम तो यूपीएससी में हम लोगों को संविधान पढ़ना पड़ता था, तो राष्ट्रपति शासन जैसा कुछ नहीं। तो जो संभव है वो होगा, एक ओके। ऐसी व्यवस्था होगा, और शायद कुछ दिनों के लिए मोदी जी लास्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। फिर कुछ समय बाद इलेक्शंस होंगे तो एक दमदार नेता आएगा, वो भारत को रूल करेगा और वो भारत का फैलाव करेगा, विस्तार करेगा। तो सर ये जो आप कह रहे हैं कि जो दूसरे जो पीएम बनेंगे वो बीजेपी से ही निकल कर आएंगे? बीजेपी के ही हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और वो भारत को बहुत ऊंचाइयों पर। ज़्यादा ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। ठीक है सर, जैसे आपने मोदी जी की इसको मैं प्रिडिक्शन। रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। 2029 के बाद भारत का ही एक प्रभावी भारतीय जनता पार्टी का नेता इस देश को बहुत अच्छी तरीके से राज करेगा और सीमा विस्तार करेगा, अपनी सीमाओं को। ठीक है सर, जैसे अभी हम इंडिया के पीएम्स की बात कर रहे हैं, आपने मोदी जी की प्रिडिक्शन करी कि उनका समय अच्छा नहीं आ रहा है। अगर आप उनकी हेल्थ की कोई प्रिडिक्शन कर पाए, हेल्थ वाइज वो कैसे रहेंगे? नहीं, हेल्थ वाइज एज सच, हेल्थ वाइज तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मोदी जी का हेल्थ वाइज ठीक है, हम्म। और ये सब सेंसिटिव बातें होती हैं हेल्थ वाली, पर उनका अभी का जो समय है वो विदेशों से किसी तरह का आक्षेप, कोई आरोप, इंडिया के अंदर से कोई आरोप, इस तरह की चीज़ें होंगी, और जिससे वो और पूरी बीजेपी, पूरी सरकार, इवन आरएसएस बहुत ज़्यादा असहज हो जाएगी 30 मार्च 2026 के बाद से। उन लोगों को मतलब पहली बार ऐसा होगा कि मतलब अभी जैसे कोई भी आरोप लगता है चुप रहते हैं लोग। भारत में परंपरा है, कांग्रेस में भी, इसके पहले जो सोशलिस्ट सरकारें थी वो भी, ये भी तो चुप तो रहेंगे, लेकिन वो अब चिंता का विषय हो जाएगा, विमर्श में, डिस्कोर्स में आ जाएगा, और फिर उसका कुछ परिणति होगी, मतलब उसका कोई रिजल्ट आएगा। जनता के मन में आक्रोश आ सकता है मोदी जी के नहीं, लिए। मोदी जी के खिलाफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जनता तो सड़कों पर ही रहेगी। जैसे मैंने बताया था कि मंगल की वजह से जातीय दंगे होंगे, यूजीसी देख लीजिए, और यूजीसी कभी खत्म नहीं होने जा रहा, वो बढ़ेगा। कास्ट के नाम पे, रिजर्वेशन के नाम पे, पोलराइजेशन के नाम पे इस देश में आने वाले 6 सालों तक, मतलब सॉरी 6 नहीं, 28 तक यही सब होगा। ठीक है। ठीक है सर, अभी जैसे हम प्रिडिक्शंस की बात करें इंडिया की, एक और प्रिडिक्शन मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ऐसा बोला जा रहा है कि क्योंकि ये बहुत कियोस्क का समय चल रहा है, वॉर्स चल रही हैं, तो इंटरनेट बंद हो जाएगा इंडिया में कुछ टाइम के लिए। जो लोग ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इंटरनेट बंद हो जाएगा, तो वो पहले तो इसका आधार बताएं कैसे कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ, भारत मंगल में राहु की दशा में चल रहा है, और पूरा विश्व इस समय मंगल राहु से पीड़ित है, फिर मंगल शनि से पीड़ित होगा। फिर जब 27 आएगा, तो अभी नवंबर में एक और बदलाव होगा, जब केतु मंगल एक साथ आ जाएंगे। केतु और शनि और केतु एक साथ, तो 2026 और 2027 में ये इंटरनेट वाली प्रॉब्लम कुछ दिनों के लिए आ सकती है। ओह ओके, ठीक है, कुछ दिनों के लिए इंडिया में, ये पूरे नहीं वर्ल्ड नहीं नहीं, में? वर्ल्ड की बात है, इंडिया क्यों? इंडिया कंपैरेटिवली पूरे वर्ल्ड से ज़्यादा अच्छी स्थिति में रहेगा, बशर्ते एक सिर्फ नेगेटिव है कि मोदी जी के जाने के बाद बहुत अलग हो जाएगा, कुछ डिफरेंट हो जाएगा 2026 में, 2028 में, जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। लाइक किस, थोड़ा सा अगर आप बता पाए। शासन स्तर पर बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। ठीक है, सो सर फिर इंडिया की अब जो शासन प्रणाली है वही बदल जाएगी। जी, ये आपने बताया। ठीक है सर, मैं आपसे अब थोड़ा सा, क्योंकि हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आपसे पिछले कुछ पॉडकास्ट में भी बात हुई थी इसके रिगार्डिंग, लेकिन हमने डिटेल में नहीं पूछा था। सर बोला जाता है कि पॉलिटिशियंस भी तंत्र का यूज करते हैं। हाँ, एंड तंत्र बहुत कॉमन हो चुका है, लाइक
आजकल ये भी पता लगा है कि बॉलीवुड में भी तंत्रा का यूज होता है हम्म। सर, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लाइक कितना कॉमन है ये चीज पॉलिटिशियन में? पहले तो मैं बता दूं आपको, पॉलिटिशियन नहीं, मैं पहले तो ये बता दूं, पूरे एक कॉन्शियस समाज में, पूरी सोसाइटी में, पहली बात भारत में और पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम कंप्लीट, जो एक बड़ा वर्ग है वो पूरी तरह से तंत्र में शामिल है। बड़ा वर्ग इन द सेंस लाइक द हायर क्लास? हाँ सभी, और जो छोटा वर्ग है वो दूसरे तरह का तंत्र करता है। मिडिल क्लास कंफ्यूजन में है ना, वो ठीक है। कहता है कभी साइंटिफिक अप्रोच बनाएगा, कभी बाबा के पास जाएगा, And कभी ठगा जाएगा। सर ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं यही लोग होते हैं जो मतलब नहीं मानते हैं, बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो हायर क्लास के लोग होते हैं वो लोग सब मान रहे हैं इन चीज, वो नहीं, एस्ट्रोलॉजी में भी मान रहे हैं, वो तंत्रा में भी मान वो रहे जो हैं। हायर क्लास के लोग हैं, लगभग 90% पूरे वर्ल्ड का, पूरे ग्लोब के लोग, उन्होंने तंत्र का यूज़ किया है, वो अलग अलग फॉर्म्स में। एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, स्टीव जॉब्स ने ज़ेन बुद्धिज़्म तंत्र का यूज़ करके एप्पल बनाया था, प्लस नीम करोली बाबा की सोल से कनेक्ट होके उसने कुछ चीज़ें की थी उसमें, और जो लोगो है एप्पल, उसका कनेक्शन भी नीम करोली बाबा से है। जी। नंबर एक, ये बात हो गई। अब आपने कहा कि पॉलिटिशियंस में तंत्र, तो एक तो हो गया, मेरे 80% क्लाइंट्स यूएस और बाहर के हैं। वो सब मुझे आश्चर्य होता है कि पहला उनका क्वेश्चन होता है, देखिए कहीं कुछ हो तो नहीं गया। अमेरिका की एक सगाई थी, मतलब हिंदू परिवार की, तो मैंने कहा कि, उन्होंने कहा कोई तंत्र हुआ? हमने कहा बिल्कुल तंत्र हुआ है, और ये शादी के पहले हुआ। तो पता चला लड़के लड़कियों की फ़ोटो लगाते हैं लोग, सगाई में लड़के लड़की की ऐसे करके पोस्टर टाइप का लगाते हैं, बैनर। ये बहुत गलत चीज़ है। लोगों ने क्या किया, वही एक बैनर उठा लिया, ले गए घर पे, उसी पे तंत्र कर दिया, पूरी पूरी लाइफ खत्म। अब वो अफ्रीकन लोग, जो सबसे तगड़ा तंत्र होता है, अफ्रीकन लोग उनको से अपना तंत्र हटवा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोगों से अपना तंत्र हटवा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। इंडिया में तंत्र बहुत होता रहा है, इंदिरा जी के ज़माने से ये शुरू हुआ है। इंदिरा जी ने इसका खूब यूज़ किया, उपयोग किया, और उनकी परिणति भी वही हुई जो होना चाहिए। आप तांत्रिक क्रियाओं से किसी का नुकसान करेंगे तो आपका होगा। राजीव जी ने किया बहुत बड़े नेता पर, उनके साथ भी वही हुआ। अच्छा, उन्होंने किसी और पर तंत्र करा था? यूपी के एक चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर किया, वो मर भी गए तंत्र की वजह से? तंत्र से। प्लेन में ही स्पेन से आ रहे थे, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे उस वक्त, और वो प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ सकते थे, वो ख़त्म हो गए। आज उनका नाम भी नहीं जानते लोग। और इसके बाद मैं करंट सिनेरियो में आऊँ तो ऊपर के 3-4 नेता बड़े, वो तंत्र में शामिल हैं, सभी पार्टियों के लोग शामिल हैं, और यूपी के एक बड़े नेता पर सभी लोग तंत्र करते हैं। ठीक है। समझने वाले समझ जाएंगे, वो बहुत प्रभावी हैं, और उन पर कोई तंत्र नहीं काम करता, क्योंकि जिस जगह से हैं वो बहुत प्रभावी तंत्र की पीठ है, और उसमें वो नींबू मिर्ची नहीं काटना होता। उन लोगों का कोड होता है, जैसे जैसे दो ही तंत्र पीठें सबसे बड़ी मानी गई हैं, एक दत्तात्रेय की, एक गोरखनाथ की। ठीक है। और उसमें बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं है। वो लोग तंत्र से, और तंत्र के लिए कोई इस तरह गंदी क्रिया व्रिया नहीं होती, उनका तंत्र अलग है। ठीक है। तो ये चल रहा है। तो आप कह रहे हैं कि जो यूपी के बहुत बड़े नेता हैं उनके ऊपर तंत्र कराया जाता है बड़े लेवल पर, तो उन पर वो असर क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए हैं, उनके पास शक्तियां हैं, ओके। वो जिसका वो कभी दिखावा नहीं करते, और जो गुरु परंपरा से मिली हुई है, ठीक है। और उनको कभी कोई हटा भी नहीं पाएगा, कितना भी तंत्र कोई करे। कई तो ऐसी चीज़ें मैं जानता हूँ, जैसे जो तंत्र करवा रहे थे, वही उन्हीं, वो जो सामने वाला तांत्रिक है उसी के मुंह से खून वून आ गया, तो वो गाली बकने लगा, अरे किस पे करवा रहा है, ये तो मतलब मैं ही मर जाऊंगा, है ना। ये कितने करीब बहुत 3, पावरफुल इंसान पर। हाँ वो 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ओके। हाँ सर, कामाख्या देवी मंदिर में भी तंत्र क्रिया करवाई जाती है पॉलिटिशियंस के थ्रू? हाँ, सब करा। कामाख्या में तंत्र होता है, बड़े नेताओं का रोज उनके नाम पे वहाँ पे सेक्रीफाइसेस होती हैं, बलियाँ होती हैं। कुछ विदेशी नेता, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, प्रीमियर, प्रेसिडेंट के नाम पर भी वहाँ तंत्र होता है। कामाख्या में कुछ दिन पहले तक वहाँ
कुछ मानव बलि का भी कॉन्सेप्ट था। मानव बलि। मानव बलि तंत्र का सबसे गंदा चीज़ है। फिर गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगाई और वहाँ पे एक मयांक करके गांव है, बहुत मशहूर था। उसमें उस वो तो कहीं भी आप इंटरनेट पे जाएंगे तो वहाँ के बारे में पता करें, या जो भी वहाँ पे जाए आसाम में तो उस गांव को दूर से देख सकता है। तो उन लोगों पर पुलिस के पहरे हैं और उनकी तंत्र की चीज़ों को एक वो बना दिया गया है, एक म्यूज़ियम में रखा गया है ताकि ये लोग कुछ कर ना पाए। वो लोग कबूतर बना देते थे, इस लेवल का तंत्र है उनका। और वो कहीं गए थोड़ा हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं। अभी एक सबसे बड़ा जो चीज़ उभर के सामने आई है, यूएफओस, उड़न तश्तरियाँ, यूएफओस हाँ, यूएफओस। और एलियंस। हाँ। अब ये चीज़ 2-3 महीने या इसी साल तक सब क्लियर हो जाएगा कि एक ऐसी रेस इस है पृथ्वी के अलावा जो हमसे बहुत आगे है। जी। तो उनसे जो सबसे कनेक्टेड लोग हैं वो वही ज्यूज या यूएस के लोग हैं। तो वो कई कई लोगों के टच में भी रहते हैं। उसमें यूएफओ उन दुनिया में, एलियंस की दुनिया में कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत बुरे हैं। ऐसा कहा गया, रिसर्चर्स में ऐसा कहा गया अभी कि कई देश कई बार न्यूक्लियर अटैक दूसरे देशों पे करने वाले थे, तो उन शक्तियों ने रोका। अब आप सोच लीजिए। तो हम लोग को इतना ही होता है कि किसी के किसी मिनिस्टर से संबंध हो, इसी में खुश होते हैं। यहाँ तो लोग दूसरों से कनेक्टेड हैं। हाँ, राइट। एक यूएसएसआर में रूस से जो जुड़ा हुए थे, छोटा सा देश है, उसके प्रेसिडेंट को रात में कोई बुलाता है, फिर वो सीधे यूएफओ में होते हैं, एक उड़न तस्री में, जो जिसको क्या बोलते हैं, यूएफओ ज़्यादा बोलते हैं, उसमें होते हैं। तो और वो किस भाषा में उनके कन्वर्सेशन ही उन्हें नहीं मालूम। उनको समझाया गया, वो चेस के बहुत ज्ञानी थे, तो उन्होंने बताया कि धरती पर चेस हमने ही सिखाया लोगों को, जिसको किसी एक आदमी को। तो आप सोच लीजिए, जो एक बोला जाता है कि हम सिमुलेशन में जी रहे हैं, हमको कंट्रोल कर रहा है, तो कोई कंट्रोल कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन हमसे जो समृद्ध, जो हमसे ज़्यादा दिमाग वाली रेसेस हैं, वो चाहे, अब आप कहेंगे उनके चेहरे ऐसे क्यों हैं, तो हम भी शायद उस समय तक ऐसे हो जाएं, पूरी तरह से मशीन हो जाए। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर 3 बहुत बहुत साइंटिफिक, अल्ट्रा साइंटिफिक सभ्यताएं आके जा चुकी हैं। वो सभ्यताएं कौन थी? सतयुग, द्वापर और त्रेता। ठीक है। वो जा चुकी हैं। अब कलयुग है। फिर हम जब बढ़ेंगे तो उसी तरह मशीनीकरण होगा, शायद हम फिर सतयुग में जाएं। क्योंकि रामायण में तो, वाल्मीकि रामायण तो लोग पढ़ते नहीं, उसमें बाकायदा है कि मंत्रों का के उच्चार से जो भेजा जाता था, जी। जो बाण मारे जा रहे थे, भगवान राम की 50 अस्त्रों का उल्लेख है, ये सब है। सर, अभी जैसे हम तंत्रा की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ना उस केस के बारे में जानना चाहती हूँ जिसमें तंत्रा का यूज करके कुछ फाइल्स जला दी गई थी। तंत्र उसको डीएफ बोलते हैं, अब तो पहले नाम नहीं लेते, डीएफ बोलते हैं। डॉर्फ करके एक छोटा, मतलब प्रेत होता है, तो उसको उसको वो कुछ भी कर जाएगा। अच्छा, ठीक है। और उसका नाम? डेढ़ फुटिया बोलते हैं। ओके। तो पहले तो लोग हंसते थे, तो जब एक बड़े मंत्री, सॉरी एक पॉलिटिशियन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूपी, उनके घर से कई करोड़ रुपए एक डेढ़ फुटिया से उठवा लिए गए। उनके घर में पैसे भरे हुए थे, वो पैसे गायब हो गए। तो हम लोग इस तरह, हम लोग इन स्थितियों में चल रहे हैं। और वो उन्होंने बताया और मैं इस चीज़ को उनके द्वारा जाना। सो उन्होंने आपको बताया? ओके। सो मतलब आप कह रहे हैं कि एक 1.5 फुटिया का यूज करके कोई चीजें उठवाई भी जा सकती हैं, गायब करी जा सकती हाँ, है। फाइलें जला सकते हैं। फाइलें आजकल तो करीब बहुत सालों से हर स्टेट में, दिल्ली में, सब जगह फाइलें जली नहीं, कोई फाइल बच कहाँ रही है, सब जल जाती हैं। तो मतलब सच्चाई सामने ही बाहर नहीं आ अभी एक पाती है स्टेट की बहुत बड़ी बड़ी फाइलें जली हैं, एक राज्य की। तंत्र करके। नहीं, वो तो
पता नहीं वो तंत्र नहीं, लेकिन तंत्र करके फाइलें जली हैं, ये पूरा का पूरा ये फैक्ट है। ओके ओके सर, स्टार्टिंग में जैसे हम प्रिडिक्शंस की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा सॉरी जानना चाहती हूँ। सो सर, जैसे इतना कियोस हो रखा है पूरे वर्ल्ड में, सो क्या इल्यूमिनाटी या जो और कोई शक्तियाँ होती हैं उनका हाथ है इसमें? नहीं, जो ये जो हो रहा है, पहले तो एक रेस के का है ये सारी लड़ाई, कि वो ज्यूस का है। अच्छा। वो मतलब सब कुछ अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। अब वो जो उनसे ऊपर है, वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली, वो भी उन्हीं का है। हम्म। अब उनसे ऊपर वो जो स्पिरिट्स और सो कॉल्ड जो डीमंस। डीमंस हैं, हाँ। तो ये संभव है। ओके, सो उनका हाथ है जो ये सब वो करवा रहे हैं। ओके, पॉसिबिलिटीज हैं बट। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष ने अब तो इन सब चीज़ों को पब्लिकली एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है सर, जैसे आपने कहा कि अप्रैल से मतलब अब जो आने वाला समय इंडिया के लिए इतना अच्छा नहीं है। अप्रैल महीना खासकर। हाँ, स्पेशली सर, कोई चांसेस हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हमला हो जाए इंडिया पर, जैसे लास्ट ईयर मई के अराउंड हमला हुआ था? नहीं, मैं पाकिस्तान का तो नहीं कह सकता, कोई और कंट्री कुछ कर दे भले, हो सकता है। पाकिस्तान की तरफ से नहीं। ठीक है। और अभी पाकिस्तान को जो लोग बताते हैं टूट जाएगा, ये वो टूटेगा, उसका समय आएगा। वो दूसरे नेता के उसका श्रेय लेगा, जो दूसरा नेता होगा। ओके सर, ऐसा कोई देश है जो जिसका इस साल पूरा नामो निशान मिट जाएगा? नहीं, नामो निशान नहीं। ईरान का मतलब बहुत कुछ मैंने बताया कि नुकसान हो चुका होगा। ओके ठीक है सर, आपने ईरान की डिटेल में प्रिडिक्शंस करी हैं, मैं यूएस की कुछ प्रिडिक्शंस जानना चाहती हूँ आपसे कि यूएस के क्या रहने वाला है, कैसा रहेगा यूएस के लिए आगे आने वाला साल? देखिए, सच्चाई ये है कि हमारे पास यूएस की पूरी अच्छी कुंडली है, ट्रम्प की कुंडली है। ट्रम्प के अगेंस्ट कुछ जैसे महाभियोग आते हैं, जो भी आते हैं, इम्पीचमेंट्स वगैरह, ये सब आएगा, पर वो बच सकते हैं उससे। और यूएस की कुंडली बहुत शक्तिशाली है, ओके और यूएस अभी यूएस ही रहेगा। ओके, सो आप सर वैसे मतलब जितने भी देश हैं उनमें सबसे शक्तिशाली कुंडली क्या यूएस की है? ऑफ कोर्स यूएस की, ओके बिल्कुल ठीक है यूएस की सबसे शक्तिशाली, सबसे सर, कोई शक्तिशाली। पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन अगर आप बताएं कि इस वजह से ये कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में? नहीं, उनकी कुंडलियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सिंह राशि और सूर्य, वही राजा होता है। जैसे भगवान राम का संबंध सूर्य डायनेस्टी से है, तो वो इतने प्रतापी थे, कभी हारे नहीं, मतलब उन्होंने खूब किया। तो वही चीज़ अब कोई किसी रेस का, किसी जाति का, किसी रक्त का कोई इस पर वो नहीं, दावा नहीं होता। तो यूएस का यही है कि उसका राहु बहुत ज़बरदस्त है, ट्रम्प का राहु ज़बरदस्त है, ओके और उसके बाद उनका मंगल और सूर्य ज़बरदस्त है, ओके और वो अभी राज करता रहेगा यूएस। लोग ये बोलने में लोगों को बड़ा मजा आता है यूएस तबाह हो जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि कल को उसी यूएस को आप देखेंगे तो लोग आपके बारे में क्या बात करेंगे। तो एक बार, मैं नहीं कहता कि करंट सिचुएशन को लेके देखिए कि यूएस बहुत स्ट्रांग है तो यूएस हमेशा स्ट्रांग रहेगा, नहीं। अभी फिलहाल फिलहाल इन 1-2 सालों में यूएस स्ट्रांग रहेगा। हाँ, उसका उसकी इकोनॉमी अंदर से बहुत वीक है, वो सामने आ सकता है। ओके हाँ, बट तो वो ओवरऑल सब, अभी ठीक रहेगा? हाँ, ओवरऑल बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है सर, जैसे अभी गोल्ड के जो प्राइसेस हैं एकदम पीक पर गए, थोड़े से अब कम हुए हैं, लेकिन अब प्रिडिक्शंस हो रही हैं कि दोबारा बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ेंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके क्या देखिए, प्रिडिक्शन है मैं गोल्ड को लेके? गोल्ड को लेके मैं प्रेडिक्ट नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि जो लोग समर्थ हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो किसी भी तरह से खूब गोल्ड में इन्वेस्ट करें, अभी इस टाइम कभी भी करें। ओके इस समय तो कर ही सकते हैं, इस समय कम हुआ है। गोल्ड हमेशा गोल्ड रहेगा, और गोल्ड ही एक ऐसी चीज़ है जो भौतिक पृथ्वी, जो ये लैंड है, लैंड के अलावा जो ज़मीन है, खाली ज़मीन के अलावा अंतिम सत्य गोल्ड है। और सबसे ज़्यादा निवेश एग्रीकल्चरल लैंड में करना होगा लोगों को, एग्रीकल्चरल लैंड में। ओके बाकी लैंड तो मरकरी से संबंधित होती है, वो मंगल से होती है। ओके, तो सर आप यही बता दीजिए कि 2025 में अभी कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों को? मैं
2025 में अगर 2026। सॉरी 2026 में मैं निवेश की बात करूं तो मैं सिर्फ गोल्ड और ज़मीनों में, ओके। एग्रीकल्चरल लैंड में। इसके अलावा मैं तीसरी चीज़ सॉरी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ सब फ्रेजाइल है, सब कुछ जैसे चांदी है। हम्म। चांदी का तो ये पूरा का पूरा एक खेल था, ऐसा नहीं है। चांदी चांदी तो चांदी है ना, सोना नहीं हो सकती, वो कभी नहीं हो सकती। सो सर चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए अभी? नहीं, मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल करना नहीं चाहिए अभी। चांदी चांदी के भी प्राइसेस काफी पीक पर ही हैं। कुछ भी हो, चांदी इन्वेस्टमेंट की चीज़ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अभी चांदी से दूर रहना, सिर्फ सोना। ओके। वो बढ़ता है घटता है, डजंट मैटर। अगर आपके पास है तो आप खरीद लो। बुरी स्थितियों में वो आपके काम आएगा। ओके। दुनिया जैसी आज है, जो ने बताई थी, लोगों ने बिलीव नहीं किया। आज जो गैस की लाइनों में उनसे पूछे, तो इन सब चीज़ों में सोना, कैश, और आने वाले समय में हो सकता है गवर्नमेंट कुछ कैश वैश को लेके भी अनाउंस कर सकती है कि कैश लिमिट्स बहुत कम। ओके। ओके सर तब स्टॉक। आपके पास कुछ नहीं रहेगा, हाँ। किसी के पास। मान ली हो गया महीने में आप 20,000 निकाल सकते हैं, तब क्या होगा? अच्छा लिमिट रहेगी। लिमिट हो जाएगी। ओके ठीक है। सर स्टॉक मार्केट का क्या हाल रहने वाला है? स्टॉक मार्केट इंडिया का तो जैसा है उसी तरह रहेगा। ओके। उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। और अगर आप ध्यान दें तो 30-40 लाख करोड़ पिछले इसी युद्ध में अभी तक ख़त्म हो चुके हैं, लोगों के, इन्वेस्टर्स के। ठीक है। हाँ। ओके सर अभी हमने तंत्र की बात करी। पॉलिटिक्स में तंत्र का यूज होता है एंड आपने कहा जो हायर क्लास हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, जो बहुत वेल्दी फैमिलीज हैं, वो भी तंत्र को मानती हैं एंड फॉलो करती हैं। सबसे वेल्दी फैमिली की अगर मैं बात करूं, अंबानी तंत्र का यूज करते हैं या वो लोग इस चीज से दूर हैं? बिल्कुल करते हैं, तंत्र का यूज़ करते हैं। और वो 10 महाविद्याओं का और विष्णु सहस्त्रनाम उनके घर पे रोज रोज होता है, घर में ही होता है। विष्णु सहस्त्रनाम, ये तो सात्विक पूजाएं होंगे, प्लस तंत्र। और कोई भी जो आदमी पढ़ते हैं, जैसे मेरे नज़र में सबसे विश्व का घटिया आदमी बिल गेट्स है। क्योंकि ये जो वैक्सीन लगी, लोगों को लगवाया गया, उसमें क्या क्या डाला गया, अब सब चीज़ें सामान्य आ रही। एप्स्टीन जेफरी एप्स्टीन से बात करते वक्त सीधे कह रहा है कि पैंडमिक लाना है। ये राइट बातें राइट। मुझे एक जर्नलिस्ट ने 2020 के बाद बता दी थी कि ये सब इसी का काम है, बिल गेट्स का। तो वो वो आदमी जंगलों में जाके 1 महीना विदाउट फ़ोन या एनीथिंग, वो कोई बहुत बड़ा तंत्र करता है, बिल गेट्स। सर इंडिया में आके या बाहर ही? नहीं, बाहर वो कोई अननोन जगह है, वो लोग करते हैं। और वो पैसे के लिए अगर कुछ भी करने वाला एकमात्र इंसान है तो बिल गेट्स है। वो कोई भी तंत्र आप देखेंगे तो कभी कभी लगेगा वो इंडिया में ही रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। ऐसे लोगों पर मतलब सरकारों को, जनता को कहना चाहिए कि इनसे इनसे हमारे मतलब लोगों को दूर रखें। ओके सर बिल गेट्स की कुंडली आपने देखी है? बिल गेट्स की कुंडली में 25 साल से देखता रहा हूँ। ठीक है। सो जैसे आप कह रहे हैं कि 2020 में पेंडेमिक उन्होंने ही करवाया था, ये जो हुआ है, उसकी कुंडली के देख के लगता है कि आगे भी वो कुछ करवाने वाला है इस तरीके का? नहीं, ये कुंडली देखिए, कुंडली के क्या करवाने वाला है, इस तरह की चीज़ें तो हाइपोथेटिकल हो गई। क्या करवाने वाला है, इंटेंशन क्या है, एक आदमी का अपना पर्सनल अच्छा बुरा दिखता है ना। तो बिल गेट्स का बहुत अच्छा समय नहीं है ना। और पर एक उसकी कुंडली से एक शातिर और धूर्त आदमी का दिखता है। वो कॉम्बिनेशन कई लोगों में है, कई पार्टीज में है। ओके ठीक है। सर जैसे अभी हम अंबानीज की बात कर रहे थे, सो एक ब्राह्मण है, उन्होंने बताया था कि अंबानीज का जो घर है उसमें जो 11th फ्लोर है, वहाँ वो फ्लोर ही उन्होंने पूरे ब्राह्मणों को दे रखा है और वहाँ पे वो पूरे दिन वहाँ पे पूजा चलती है। सो वो उनके घर में ही उनको जगह दे रखी है। हाँ, तो ठीक है। मैं तो ये भी मैं भी ये जानता हूँ कि ये उनके घर में रोज पूजा होती है, लेकिन जो विधि ने जो बना रखा है, जो ईश्वर ने हमारी कुंडली में पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार जो चीज़ लिख दी गई है, उसको किसी स्तर से मिटाना संभव नहीं है। संभव नहीं। उनके पास पैसे तो हैं, लेकिन उनका एक बेटा भी है जो किस बीमारी से, कि अगर वो पतला होता है तो तकलीफ में आ जाएगा। मोटा होने पे ये प्रॉब्लम। मुकेश अंबानी कई बार रोए हैं पब्लिकली उस आदमी, तो उसके साथ कितना पेन है।
और भी चीज़ें हैं जो मैं पहले बोल चुका हूँ। तो मतलब हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधात, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन लोगों के पास उनको मतलब वो लोग दुखी भी हैं, तो ऐसा नहीं इन है। चीज़ अपने बेटे को लेकर और हाँ, भी चीज़ें बेटों हैं? के बेटे को लेकर हैं और दूसरे बेटे में भी कोई प्रॉब्लम है। ओके, जो उनका बड़ा बेटा है। हुँ। ठीक है। सर अभी हम तंत्र की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने बताया वेल्दी फैमिलीज हो गए, बिल गेट्स हो गए, ये तंत्र का यूज करते हैं। हम अगर बॉलीवुड की ओर बढ़े, सो बॉलीवुड में आपने बताया था, लास्ट पॉडकास्ट भी काफी वायरल गया था, अगर आप लोग देखें दोबारा जाकर। सो बॉलीवुड में तंत्र का बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत फ्रिक्वेंट यूज होता है, एंड सबको पता है ये चीज, कोई छुप के नहीं हो रहा है, सबको पता है। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कुछ, अगर आप बता पाए बॉलीवुड के बारे में। बॉलीवुड में कुछ एक बड़े एक्टर्स जो बहुत पुराने नहीं हैं, उन पे तंत्र होके हुआ है और वो स्थिर हो गए, वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। उसको स्तंभन कहा जाता है, कोई चीज़ वो कुछ ना कर पाएँ। और एक सीनियर एक्टर हैं, मशहूर हैं, तो पर्सनल कारणों से मैंने उन पे ज़बरदस्त तंत्र हुआ है। ओके। और बहुत वहाँ पर तो खासकर जो लेडीज़ के बारे में मैं बता ही चुका हूँ मैं, 4 महिलाएँ हैं उस ज़बरदस्त तंत्र में। विदेश में रहती है एक लेडी जो एक्टर है बॉलीवुड की, वो तंत्र में माहिर है। ओके। तो ये लोग जो इनको क्या जानकारी है, अभी मैं एक एक्ट्रेस की बात करूँ प्रियंका चोपड़ा की, तो वो जो रोगन के पॉडकास्ट पे हिंदू माइथोलॉजी पे बात करें और इसके पहले वो कहते थे कि हम ये सब क्या होता है मैं जानती नहीं, मुझे नहीं। तो जहाँ पे व्यूज़ मिलेंगे वो लोग वही करेंगे, इस तरह का है। ओके। तो बॉलीवुड तंत्र से बहुत बुरी तरह से पीड़ित है और इस तंत्र का कोई इलाज नहीं है। जिस पर एक बार घुस गया तो वो फिर बहुत बुरी ज़िंदगी। तो इसलिए लोगों को अपने को सिक्योर रखना चाहिए। कुछ 10 महाविद्याएँ वगैरह ज़रूर कराते रहना चाहिए। ओके। तो सर अगर किसी के ऊपर तंत्र करवा दिया गया है बॉलीवुड में ही मान लीजिए, तो उनके पास भी तो पैसा है, वो भी तो उसका बचाव करने के लिए कोई रेमेडी कर सकते हैं, या तांत्रिक से बात करके वो उसका वो कर सकते हैं। हाँ, तांत्रिक से यहीं पे चीज़ें थोड़ा एक्ज़ैगरेटेड हो जाती हैं। कोई तांत्रिक जो कहते हैं मैं पलट दूँगा, ये करूँगा, ऐसा बहुत कम होता है। जैसे ओके। मारण का प्रयोग एक बहुत बड़े सन्यासी थे, मतलब तांत्रिक थे, बहुत मशहूर और गंदा तांत्रिक था। तो वो प्रधानमंत्रियों से जुड़ा था, तो वो तो डराए रखता था सबको। कि मैं मारण कर दूंगा तुम पर। हाँ, किया, मारा, कई लोगों को उसने मारा। ओके, ठीक है। बीच में आप देखेंगे कई लोग सीरीज़ में डेथ हुई, मैं नाम नहीं ले सकता। कांग्रेस और बीजेपी की कई पॉलिटिशियंस की 55 से 65 के बीच में लगातार डेथ होती गई, उन सब में भी यही कहानियाँ थी। ओके, ठीक है। सर जैसे अभी आप डेथ की बात कर रहे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला को जानते हैं सर आप? हाँ, सुना है। सर सिद्धार्थ शुक्ला बहुत फेमस पर्सनालिटी, वो बिग बॉस जीते और उनके बहुत फैंस फॉलोइंग बहुत क्रेजी है इवन अभी भी, लेकिन उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक के थ्रू। सो आप अगर उनके बारे में बता पाए, आपने उनकी कुंडली देखी है सर? यानी कुंडली में वो शनि मंगल केतु का इम्पैक्ट है कुंडली पे। तो पहली बात तो जो मैंने सुना है कि कुछ वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती थी जैसे अननेचुरल और सुपर नेचुरल हाँ। घटनाएं, कि कुछ आवाज़ें आ रही, कुछ ये तो सिद्धार्थ शुक्ला को आती थी। हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला को सुनाई देती थी। और दूसरा मतलब उस पर तंत्र भी हुआ था। सिद्धार्थ शुक्ला पर तंत्र हुआ था। हाँ, तंत्र हुआ था। वो कुंडली साफ साफ बताती है। ओके, ठीक है। सर अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता पाएँ कि आपने कौन से कॉम्बिनेशन को देखा उसकी कुंडली में? देखिए, मंगल एक विशेष जगह जब मंगल रहता है ना? मैं इसे पब्लिक इसलिए नहीं करना चाहता, फिर वो मिसयूज़ करेंगे, ज्योतिषी लोग मिसयूज़ करेंगे, डराएँगे लोगों को, आपका भी ऐसा है। हुँ। तो वो मंगल तंत्र का वो आदमी तंत्र प्रो हो जाता है, उस पर तंत्र हो सकता है अगर उसका मंगल, ठीक है? और राहु, ये 2 चीज़ें आदमी को लुनेटिक बनाती हैं। या तो वो तंत्र हो जाए, या तो इस तरह का भी तंत्र होता है कि आदमी आइडियल हो जाए, कुछ बोलने की स्थिति में ना रहे, घर पे बैठा रहे, कुछ कर ना पाए। बड़े-बड़े लोगों के बच्चों को ऐसा कर दिया गया है, बहुत लोग ऐसे जूझ रहे हैं। ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि उनकी कुंडली को देखकर क्या लगता है कि उनका डेथ का कारण जो है वो हार्ट अटैक ही रहा है, या फिर तंत्र रहा है, या किस वजह से अकाल मृत्यु हुई है? अकाल मृत्यु हुई है और तंत्र हुआ है।
ठीक है सर, जब हम बॉलीवुड में तंत्रा की बात करते हैं, ऐसे ही बॉलीवुड में इल्यूमिनाटी भी बहुत चर्चा में रहता है। कुछ सॉन्ग्स बनते हैं उसमें इल्यूमिनाटी वर्ड का यूज होता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या इल्यूमिनाटी जैसी चीज बॉलीवुड में भी कोई कनेक्शन है इसका? जितने भी लोग फेमस होते हैं उसमें जो बहुत फेमस हो गए अचानक, और उनकी फेम के पीछे का कोई कारण नहीं दिखता कि कैसे दिख रहे हैं, बार बार क्यों दिख रहे हैं, तो वहाँ इल्यूमिनाटी होता है, या इल्यूमिनाटी जैसी और भी शक्तियाँ बहुत सारी हैं। ओके। तो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सुपरस्टार, उनका कनेक्शन पाया गया है, और एक सिंगर है, एक और इन्फ्लुएंसर या सिंगर था, अब वो दिखता नहीं बहुत, तो इनके कनेक्शन में खतरे भी हैं, वो गायब भी हो जाते हैं, तो उनका मतलब लाइमलाइट से दूर हो गए, फेडेड हो गए, छुप गए। तो एक एक्टर है और एक सिंगर। सिंगर है, वो सब इस चीज़ को अगर खोजेंगे तो पाएंगे कि इन पर इस तरह का होता है। ओके, सो ये इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं। हाँ, इल्यूमिनाटी से जुड़े हैं। सर बोलते हैं ऐसे कि जब इल्यूमिनाटी से कोई जुड़ता है तो उसको अपनी सोल गिरवी रख देनी होती है या फिर बेचनी होती है इल्यूमिनाटी को, और फिर वो बोलता है कि अब तुमने दे दी है मुझे अपनी सोल, अब मैं तुम्हें जितना भी जो भी पैसा है, फेम है, मैं सब लाकर मैं दूंगा तुम्हें। सो क्या इस चीज में कोई सच्चाई है? इस तरह की चीज़ें फेम के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या तो ये करना पड़ता है या बहुत तरह का गिरवी रखना पड़ता है। ओके। हाँ, तो कुछ ना कुछ जो भी लोग एक फेम के एक जेनिथ पर, ऊंचाई पर होते हैं, वो स्वतंत्र नहीं है, वो किसी न किसी के कंट्रोल में है, बहुत बुरी तरह से किसी के पिंजरे में है वो। सो आप कह रहे हैं कि सर फिजिकल चीजें अगर कोई गिरवी रख रहा है ये समझ आता है, लेकिन सोल जैसी चीजें जो दिखती नहीं है, like हाँ, ये चीजें भी गिरवी रखी जा सकती हैं? बिल्कुल रखी जा सकती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके। और तंत्र के लिए बहुत कॉमन चीज़ है। आप ये जो आज का तंत्र है नहीं, बुद्धिज़्म का तंत्र सबसे सबसे टॉप क्लास का होता है। ये जो आजकल वो बुद्धिज़्म नहीं, नीला कपड़ा पहनने वाले, बुद्धिज़्म हाईएस्ट लेवल के लोग फॉलो करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये आईफ़ोन बनाने वाले जो स्टीव जॉब, इनका उस ज़ेन बुद्धिज़्म से कनेक्शन था, और उस बुद्धिज़्म के तंत्र को इन्होंने खूब फॉलो किया। जुकरबर्ग ने किया, बहुत ज़्यादा यूज़ किया, लोग कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं, और वो इसका यूज़ कर रहे हैं, फ़ायदे में हैं। हालाँकि वो दुःख भी झेल रहे हैं, और जिनको कुछ नहीं करना वो इनका विरोध कर रहे हैं, और वो बुरी तरह से स्कैरसिटी, अभाव में भी जी रहे हैं। तो जो भी आगे बढ़ा है वो कुछ न किसी सुपरनेचुरल ताकत से, तंत्र से, या किसी न किसी के कब्जे में रह के ही आगे बढ़ा है वो। सो आप कह रहे हैं अपनी मेहनत से कोई? मेहनत, सॉरी टू से मैं बताऊं, अगर कोई आदमी मैनिफेस्टेशन करता है तो मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट में मेहनत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। हाँ, राइट। एक मजदूर 300 रुपये कमाता है मेहनत से, पहले कहते थे पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिल जानी चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट है। लेट के पैसे कमा रहे हैं लोग, 1-2 मिनट का उन्होंने रील बनाई, वीडियो बनाई, हो गया। राइट। तो दूसरा पैसे मैनिफेस्टेशन से होते हैं, मेहनत जैसा, जैसे कहते नहीं कर्म, भगवान कृष्ण का बार बार कोट होता है गलत तरीके से, कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्म करो फल की, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा है कर्म करो, उन्होंने कोट किया है भगवान को, खुद नहीं कह रहे। कर्म करो, फल की चिंता की बात नहीं की, फल हमारे ऊपर है। आम अगर आपने मांगा तो हो सकता है मैं अमरूद दे दूं, हो सकता कुछ भी ना दो, तो उन्होंने कहा कर्म करो, वो कहीं नहीं कहीं मेहनत करो, गधा मजदूरी करो, उन्होंने कहीं ये शब्द नहीं यूज किया है। मेहनत वहनत जैसे शब्द ये सब बीच में आए हैं भाई, 15वीं 16वीं शताब्दी के शब्द हैं। श्रम, मेहनत, इससे आदमी नहीं बढ़ सकता आगे। सर ये जो लोग मेहनत को ऊपर बोलते हैं और किस्मत को नीचे बोलते हैं, उन लोगों को बहुत ऑफेंसिव है उनके लिए ये चीज सुनना कि मेहनत ज्यादा ऊपर नहीं है। किस्मत और फ्यूचर दो अलग चीज है। एक है कि आपका फ्यूचर डिसाइडेड है, ये प्री प्लान्ड है सर, सब कुछ पिछले जन्म के कर्मों का आवंटन है, एकदम शुद्ध। यही भाषा, मतलब मेरे गुरु जी ने कहा कि आदमी की वर्तमान कुंडली पिछले जन्म के कर्मों का आवंटन है, फिर डेथ के बाद फिर उसको दूसरा कर्म आवंटित होगा, दूसरी कुंडली मिलेगी,
तो उसमें और जो पेंडिंग कर्म आ जाए वो करने पड़ेंगे। तो जो जो भविष्य को नहीं मानते कि सब कुछ प्री प्लान्ड है, वो तो बिल्कुल पूरी तरह गलत है ही है। जो डेस्टिनी को नहीं मानते, तो डेस्टिनी एक पार्ट है, हम्म, लेकिन अगर उसको भविष्य शब्द का यूज़ करें, तो भविष्य पहले से निर्धारित है। एक पत्ता हम्म। कुछ भी नहीं हिल सकता। ओके, सो सर जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं, क्या ये हम अपने एफर्ट से कर रहे हैं या ये भी निर्धारित है पहले से ही? हाँ, ये तो इसमें क्रियमाण कर्म और दूसरी चीज़ें आ जाएँगी। तो क्रियामान कर्म एग्जिस्ट करता है या फिर ये भी निर्धारित ही है? सब निर्धारित है, सब निर्धारित है। और ये समझिए कि स्टीफन हॉकिंस की बुक है, हम्म, जिसमें वो कहता है, और पहले स्पिनोज़ा जैसे बहुत सारे फिलॉसफर्स कहते हैं, हर चीज़ में जीवन है। जैसे ये भी कॉन्शियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब घूम रहे हैं। फिर वनस्पतियाँ हो गई, फिर आदमी हुआ, पेड़-पौधे हुए, उसके बाद आदमी हुआ, फिर देवता हुए। तो एक-एक पार्टिकल की मूवमेंट डिसाइडेड है, जी जी, और जो निर्धारित है वही होगा। ठीक है, ओके। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये जो आपने लास्ट में कॉन्सेप्ट समझाया, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। मतलब जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं, सर आपके साथ पॉडकास्ट करके मुझे लिटरली बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलता है। एंड आज आपने जो प्रिडिक्शंस करी हैं, ऑडियंस को भी पता लगी है, मुझे लिटरली खुद भी जाननी थी कि आप क्या कहते हैं, क्योंकि इतनी प्रिडिक्शंस हैं इंटरनेट में ये होने, बट मुझे आपकी प्रिडिक्शंस पे एक रहता है कि आपने जो बोला है वो चीज़ ही सही होगी। सो बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ पॉडकास्ट करके। हम दोबारा आपको बुलाएंगे, एंड कमेंट सेक्शन में आप सभी ज़रूर बताना आपको कैसा लगा पॉडकास्ट, एंड दोबारा से पार्ट 2 आपको कब चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट।